हेलो टॉरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। टॉरस हम लोग कैल्टिक क्रॉस पेज से देखेंगे कि आपका जून महीना कैसे रहने वाला है, क्या एनर्जी लेके आए हैं टैरो कार्ड्स। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी टॉरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप पे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टॉरस, वन मोर सफल। Let's start. टॉरस हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, आपकी करंट पोजीशन क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है टॉरस राइट नाउ पैशन की कमी है लाइफ में, आगे तो बढ़ना चाहते हो। ओके, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हुए दिख रहे हो, बट कॉन्फिडेंट की कमी है। यू नो, एक्शन ले नहीं पा रहे हो बिकॉज इस रिवर्स, इस अपराइट आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनेट हो, बट इस रिवर्स से किसी कारण से अपना पैशनेट नहीं हो राइट नाउ। मे भी शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर मनी वाइज कमी है, या फिर यू नो गिव एंड टेक बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। बट किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आप डील कर रहे हो एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ में टॉरस राइट नाउ, बट यू नो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है राइट नाउ। फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वन मोर कार्ड राइट नाउ, या सी मे भी शायद हो सकता है कि टॉक्सिक सिचुएशन हो राइट नाउ। जिस भी एरिया में आप हार्डवर्क कर रहे हो टॉरस, ओके, जिस भी एरिया में आप हार्डवर्क कर रहे हो, मनी को लेके, जॉब को लेके, यू नो, या फिर लर्निंग कर रहे हो, ऐसे आगे उसके पीछे क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, देयर इज द किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, हार्डवर्क कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बट कहीं ना कहीं टॉरस आप चाहते हो कि देयर इज सो मच पेनफुल एंड चाहते हो। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इसीलिए आपके पास पे यू नो कॉन्फिडेंट नहीं है, बिकॉज दी मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड मे बी शायद इसीलिए कंप्लीशन है आपके पेन का राइट नाउ। उस सिचुएशन, जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशंस हैं, उससे आप नॉलेज भी ले रहे हो, वो जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें जो भी हर्ट होता है पास्ट सिचुएशन से, हमको कुछ ना कुछ सीख ही मिलती है। बट आप अभी राइट नाउ फ्यूचर के बारे में खुल के नहीं प्लान कर पा रहे हो, यू नो, बिकॉज रिसेंटली किसी की कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है, पेनफुल सिचुएशन की, किसी भी चीज़ की एंडिंग हुई है, तो यू नो फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट देयर इज द एंड अबाउट योर पेनफुल सिचुएशन राइट नाउ, एंड जस्ट स्टार्ट हो रहा है, एक नया सवेरा होता हुआ दिख रहा है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू। सिक्स ऑफ कप, मे भी शायद हो सकता है टॉरस आप लोगों के लिए पास्ट सिचुएशन कुछ ना कुछ चैलेंज है। इमोशन में भी शायद हो सकता है कि कोई पास पर्सन चैलेंजिंग हो, या फिर हो सकता है कोई पास का सिचुएशन हो सकता है, उस वो चैलेंजिंग हो कि उसको कैसे मैं कंप्लीशन करूँ, ओके, बैलेंस करूँ। कोई पास सिचुएशन यो चैलेंज, ओके, पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, सिनारियो हो सकता है, कोई भी। ओके, एंड जस्ट सो मच ओवर थिंकिंग, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर यू नो डर होता हुआ दिख रहा है। फाइंड आउट करो कि कब मुझे वो कंप्लीशन हो। ओके, बट कोई पास का सिचुएशन आपका चैलेंज है। व्हाट्स योर फाउंडेशन टॉरस? वो पास का मनी हो सकता है, पास के पर्सन हो सकते हैं, पास का जॉब हो सकता है, कोई भी पास का सिचुएशन हो सकता है। ओके, व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर टॉरस? व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर टॉरस? What's the foundation for Taurus? Give me one card for Taurus. Yeah, see, that's why this is the card of Leo. Okay, Taurus, and patient रखे हुए कि जब कब मेरी इस सिचुएशन का एंड हो। दिस इज द कार्ड ऑफ सैटर्न का कार्ड है गाइस। ओके, फाउंडेशन, आपका फोकस है कि जस्ट
हिम्मत रखे हो, बैलेंस करके चल रहे हो कि जस्ट मैं अपने इस सिचुएशन को कामली कैसे हैंडल करूँ। ओके, जो भी पास सिचुएशन है उसको कैसे एकदम पीसफुली हैंडल करूँ। मे भी शायद हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को फोकस कर रहे हो, काफ़ी टाइम से इस चीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। सी बैलेंस कर रहे हो अपने लॉस को, अपने रिग्रेट को, जो इमोशनल लॉस है, बिजनेस लॉस हो सकता है या फिर कोई पर्सन का लॉस भी हो सकता है। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, बट आप पेशेंटली डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट्स द पास्ट पोजीशन टॉरस, व्हाट्स द पास्ट पोजीशन फॉर टॉरस। कामली पास्ट पोजीशन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी शायद आप डील कर रहे थे पास्ट में, दिस इज योर एनर्जी। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप में। ओके, मे बी शायद हो सकता है कोई लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, उसको बैलेंस करके चल रहे हैं एंड जस्ट मेंटल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं इन पास्ट पोजीशन। ओके, इन जनरल गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल योर एनर्जी टोरस। ओके, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ में बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, मिलके अपनी आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है। नो स्टेबिलिटी बट हाँ, लोगों के साथ मिलके आप अपने काम के लिए डिस्कशन कर रहे हो एंड जस्ट अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, इन पास्ट में इसीलिए यहाँ पर अपने आइडियाज़ को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपको कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोई पास का सिचुएशन हो सकता है। इसीलिए आप चाहते हो कि पहले वो पास्ट का सिचुएशन ख़त्म हो तब जाके मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। ओके, दिस इज द लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन टॉरस, व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। Oh, so much confusing. Okay, Taurus, this is a moon card. Moon is all about roller coaster, mentally overthinking, डर, fear, मे भी शायद पास के सिचुएशन से फेयर हो सकता है एंड जस्ट सी मेंटल स्ट्रेस, इनडिसीजन। ओके, टॉरस, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा हो, उसमें बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, अदरवाइज आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। डोंट इतना स्ट्रेस मत लीजिए मेंटली, बिकॉज द मून कार्ड जो होता है ना गाइस, फाइंड आउट करते हैं मेंटल, अंदर ही अंदर फाइंड आउट करता है, अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। जो स्ट्रेस होता भी नहीं है तभी भी आप अंदर ही अंदर स्ट्रेस ले रहे हो। एंड सी फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है। डोंट सोचिए मत अपने इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा, अदरवाइज ओह अंदर ही अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। तो डोंट थिंक सो मच, जो भी होना हो जाएगा। ओके, जो भी होना है वो तो होके ही रहता है, तो फिर क्यों ओवर थिंकिंग करना है, क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप। इजी के साथ चलिए। ओके, ज़्यादा मत सोचिए। वैसे देखते हैं व्हाट्स योर फ्यूचर पोजीशन टॉरस। सी आई टोल्ड यू ना, इजी गोइंग, आराम से चलिए, ज़्यादा मत सोचिए फ्यूचर में। सी 10 ऑफ पेंटिकल है, हैप्पी, जो भी आप चाह रहे हो, हैप्पी आउटकम इन फ्यूचर में, मनी वाइज स्टेबिलिटी। इस रिवर्स है तो नो मैटर गाइस, आपके पास तो आ रहा है वैसे 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी आ रही है। जहाँ पर भी आप जो भी जिस भी एरिया में स्टेबिलिटी चाहते हो, रिसोर्सेज में चाहते हो, फैमिली में चाहते हो, मनी वाइज चाहते हो, बट इस रिवर्स है। में भी शायद कोई सपोर्ट हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वो आके आपको उसमें ये स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करें, मदद करें, या फिर आप खुद ही इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। सी क्वीन ऑफ सोर्स भी यहाँ पर है, जो आपकी ये मेंटल जो स्ट्रेस है इस चीज़ को दूर करने के लिए, जो भी आपके कंप्लीशन यहाँ पर आपके राइट नाउ स्टैंड ऑफ सोर्स कंप्लीशन है, जहाँ पर भी आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है एंड जस्ट क्लियर कट होता हुआ दिख रहा है एंड जस्ट इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। सो डोंट थिंक सो मच। ओके टॉरस, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, बस स्ट्रेस ही होगा। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है टॉरस और पता होना चाहिए। दिस इज द हिडन पोजीशन। ओके, द शैडो साइड गाइस, ये भी शायद हो सकता है। दिस इज द डेविल कार्ड। ओके, डेविल कार्ड एंड दिस इज द, इस कार्ड में गाइस ये फेयर बताता है, जो यहाँ पर आप फेयर हो। ओके टॉरस, में भी शायद पास्ट सिचुएशन से फेयर हो, पास्ट कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसको आप वांटेड वॉरियर की तरह खड़े
हार नहीं मान रहे हो एंड जस्ट न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। बट गाइस, जो भी आपके शेडो साइड है, जो भी आप डर रहे हो जिस भी चीज़ से, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। दिस इज योर हिडन पोजीशन। इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि फेयर है, डर है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। एंड दिस इज द डेविल कार्ड, शेडो कार्ड, फेयर यहाँ पर भी है जो आपको, दिस इज द हिडन पोजीशन, नॉट गुड, ओके, अच्छा नहीं है। उस चीज़ से बाहर निकलिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, विच इज़ गुड, एंड न्यू स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। अपने अपने सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए आप खड़े भी होते हुए दिख रहे हो, प्रोटेक्ट भी करते हुए दिख रहे हो। बट प्रोटेक्ट करो, अच्छी बात है, डर डर के क्यों? जो भी सिचुएशन है उसको सामना कीजिए, ओके, डर डर के नहीं, मेंटल स्ट्रेस लेके नहीं, क्योंकि वो हमारे ही ऊपर हावी हो जाता है। तो डोंट, ओके टॉरस, हावी मत होइएगा। That is your environment. The high priestess का कार्ड है, ओके। Environment is two major arcana, हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस, ओके। मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। इन्वायरमेंट है कि आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है गाइस कि कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज ले रहे हो, ओके, अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, बैलेंस कर रहे हो अपनी सिचुएशन में, एंड जस्टिस आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है इन्वायरमेंटल में। या फिर कोई लिब्रा पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में जस्टिस लेके आए, या फिर आपके चार्ट में लिब्रा कोई हो सकते हैं, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस, ओके। जैसे कि हमारे सामने कुछ भी अचानक हो जाता है और हमको पता नहीं चलता और हम बोलते ऐसा। वन मोर कार्ड फॉर दिस इन्वायरमेंट, ओके। ये मिस्टीरियस कार्ड है क्या? हाई प्रिस्टेस इन इन्वायरमेंट पोजिशन। वाई हाई प्रिस्टेस इज देयर? क्यों हाई प्रिस्टेस है वहाँ पर, बताइए प्लीज़, क्यों हाई प्रिस्टेस है वहाँ पर? गिव मी वन कार्ड फॉर, ओके, थैंक यू। बिकॉज ऑफ द 7 of Wands, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू नो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आए, इमोशनल सपोर्ट आके आपको ऑफर दे या फिर आपको संभाल ले। बट हाई प्रिस्टेस यहाँ पर इसलिए है गाइस बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। इन्वायरमेंट ये है कि दिस इज़ यू एंड जस्ट यू प्रोटेक्टिंग। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो आपके नेगेटिव इन्वायरमेंट से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड जस्ट दिस इज़ द बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो। एंड जस्ट मिस्टीरियस है जो आपके सामने अच्छे के लिए आएगा, ओके। जो भी है अच्छा ही होगा, ओके गाइस, बिकॉज देयर इज़ द ऑफर है, कोई सपोर्ट भी है। जो भी ये मिस्टीरियस में भी शायद हो सकता है कि कोई सपोर्ट आए आपको आपके सिचुएशन से उभारने के लिए, ओके। Let's see what's the hopes and fear. टोरस की होप्स एंड फियर क्या है बताइए प्लीज। सी कंप्लीशन, यहाँ पर जो कंप्लीशन है आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ का एक पन्ना खत्म होके दूसरा पन्ना स्टार्ट हो, दूसरा न्यू स्टार्ट हो। दिस इज़ द कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड है। आप चाहते हो कि आपके जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट हर्ट है, पास्ट कोई भी सिचुएशन हो सकता है, उस चीज़ का कंप्लीशन चाहते हो, ओके। दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर। होप्स भी यही है कि कंप्लीशन हो, फेयर भी यही कि कंप्लीशन होगा कि नहीं होगा, ओके। ऐसी चाहते हो, दिस इज द होप्स एंड फेयर। सडन टावर का कार्ड है, सडन चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो आपकी लाइफ में, जो भी आप चाहते हो परिवर्तन सडन चाहते हो। बट दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन, ओके। वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। जो भी आप कंप्लीशन चाहते हो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा और सडनली होगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। What's the divine position for Taurus? What's the divine position for Taurus? Okay, anything else? Okay. So, see, and just बोल रहे guys, 4 of cup का कार्ड है। This is the card of boredom, rejection. आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बोर्डम हो रही हो, तो एंड जैसे ही बोल रहे गाइस, डोंट फील सैड, डोंट फील बोर्डम। जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो करो, ओके। मैं आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार हूँ, बट पहले हील होइए, बैलेंस करके चलिए। और दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बर्डन। एंड जिस बोले जो भी आपकी बर्डन है वो ख़त्म हो जाएंगी, बट आप हार्ड वर्क कीजिए,
जो भी हार्ड वर्क करे उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। डोंट फील सैड, हार्ड वर्क कीजिए एंड जस्ट ट्रस्ट मी, हील हुई है, बैलेंस करके चलिए अपनी सिचुएशन को। दिस इज द टू जो 2 कार्ड है जो विश फुलफिलमेंट के हैं। ओके गाइज, विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, बट डोंट फील सैड, डोंट फील रिजेक्शन, बैलेंस करके चलना है। ओके, बैलेंस करके किसी भी उसमें हो, दैट्स द आउटकम टॉरस, दैट्स द आउटकम। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल एक्शन हो सकता है, इनर एक्शन हो सकता है या आउटर एक्शन हो सकता है। ओके, एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपनी इस पैशन के लिए, अपने इस में भी शायद जॉब हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, कोई भी पैशनेट न्यू, मैं न्यू बोलती हूँ गाइस, मे भी शायद आपके लाइफ में एनर्जेटिक कोई मूवमेंट हो जाए तो उस पर आप एक्शन लेते हो दिख रहे, पैशनेट कोई मूवमेंट हो जाए उस पर आप एक्शन लेते हो दिख रहे। बट इस महीने का आउटकम ये है कि गाइस आप मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो या फिर आउटर तौर पे एक्शन ले रहे हो अपने पैशन के लिए। ओके, अपने लाइफ को एक पटरी से दूसरी पटरी तक लेके जाने के लिए। ओके, विच इज़ गुड, अच्छा है। एंड सी देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, पैशन हो, पैशनेट, मार की एनर्जी आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। ओके, विच इज़ वेरी नाइस। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल आपको क्या और कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इस महीने आपको अफेक्ट कर रहे हैं टॉरस, साइन, हाउस या प्लैनेट। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर टॉरस प्लीज, एनीथिंग एल्स। ओके, second house, this is your house. Okay Taurus, second house is all about your finances, कितना आप सेव करते हो, कितना आप खर्चा करते हो, एंड आप कैसा बोलते हो, और यू नो आप, दिस इज द फैमिली हाउस ऑल्सो। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस। ओके, आपके एसेट, आपके वैल्यू, आप कितना देते हो। एंड वाओ, जुपिटर का कार्ड है, योर कॉन्फिडेंट, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। मैंने यहाँ पर क्या बोला था गाइस, कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, लक इज़ आपके फेवर में है, बट जुपिटर कारक होता है लक का, अबंडेंस का, खुशियों का, और जो भी है यहाँ पर आपके सेकंड हाउस आया हुआ है, तो इस महीने में भी शायद कॉन्फिडेंट। ओके, जुपिटर आपकी न्यू स्टार्ट के लिए, अपने न्यू करियर के लिए, न्यू करियर चेंज के लिए करेज दे सकते हैं जुपिटर, हैप्पीनेस दे सकते हैं, एंड जस्ट आपके सेविंग को बढ़ा सकते हैं, जो भी आप सेविंग सेव करना चाहते हो। एंड फैमिली में भी खुशियाँ लेके आ सकते हैं, आते हुए दिख रहे हैं जुपिटर। ओके, विच इज़ वेरी नाइस, जो कि बहुत अच्छा है। दिस इज़ माई लिनॉर्मेंट कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो मच। दिस इज द कार्ड ऑफ माइस गाइस। ओके, मे बी शायद ये कार्ड ये बताता है गाइस, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, मे बी शायद पास्ट की कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन हो, उसको कट कर देगा। ओके, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव लोग को कट कर देगा। ओके, माइस ये डिनोट करता है, माइस क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं उसको कट करना, और यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग को कट करते हुए दिख रहे हैं। एंड लिलीज इज द पीस, सेरेनिटी, कामनेस, आपको आपकी लाइफ में शांति देगा, काम देगा, पीसफुली देगा। एंड द मैन। ओके, एंड दिस इज द कंप्लीशन। मे भी शायद कुछ लोग अगर रोमांस के लिए सिंगल है तो वेट करें, तो इस हर महीने कोई ना कोई ऑफर आ सकता है रोमांस के लिए, या फिर कुछ लोग अगर ऑलरेडी रोमांस में हैं तो वेट कर रहे हैं कि उनका पर्सन आए, बात करे, तो होता हुआ भी दिख रहा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ की, आप अपने लक के ताले की चाबी को खोलते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी अनलॉक था उसको इस महीने, जो भी आपका लॉक था उसको अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड मुझे तो यहाँ बस गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम। या दिस इज द कार्ड ऑफ टावर गाइस। ओके, टावर इज स्टेबिलिटी। ओके, इस डेक में स्टेबिलिटी माना जाता है, स्टेबिलिटी अबाउट योर फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ आइसोलेशन ऑल्सो। मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग आइसोलेशन हो रहे हो। ओके, अपने इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए। बट गाइस मुझे यहाँ पर सब, अगर मैं
एक में अगर मैं बोलूँ तो इस महीने गाइस जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है उस चीज़ का पॉजिटिव थिंक हो सकता है एंड जस्ट काम शांतिपूर्वक आपके जो भी नेगेटिव थिंग है वो हल हो सकती है एंड कोई पर्सन हो सकते हैं जो उस सिचुएशन को हल कर सकते हैं एंड जस्ट आपके स्टेबिलिटी के लिए एंड देयर इज द लक गाइस लक एंड दिस इज द लक जुपिटर ओके जो आप अपने लक जो भी किस्मत का ताला बंद है उसको अनलॉक करते हुए दिख रहे हो विच इज़ गुड। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स? ओके। मदर अर्थ यू आर कॉल्ड ओपन टू हेल्प विथ इन्वायरमेंटल मदर अर्थ इज़ योर साइन ओके। मे बी शायद इस महीने गाइस किसी के लिए हो सकता है कि कुछ लोग इन्वायरमेंटल जॉब में हो यू नो प्लैनेट लगाने में बिलीव कर रहे हो या फिर इन्वायरमेंटल उसमें हो नेचर के उसमें हो काम करते हो उस पर फोकस कर रहे हो कुछ लोगों के लिए बोल रही ओके मैं भी करना तो चाहिए ओके एंड सी फेयरनेस दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस गाइस जो हमने पहले भी टैरो कार्ड में देखा था। जो भी आपके ये नेगेटिव सिचुएशन है ना जो भी ये नेगेटिव सिचुएशन है हेयर द जस्टिस जो भी जस्टिस आपको इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है और फेयरलेस होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर भी आप चाहते हो जस्टिस मिले आपको ओके पास सिचुएशन में कोई भी पास सिचुएशन हो सकती है उसमें बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फेयरनेस गाइस अच्छी तरह से पीसफुली आपकी लाइफ में जस्टिस हो जाएगा अगर आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है तो ओके विच इज़ गुड। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गाइस अर्थ पे ध्यान दीजिए पौधे लगाइए पेड़ लगाइए नेचर के साथ में थोड़े से जाइए ओके ताकि अगर किसी की लाइफ अनहेल्दी सिचुएशन है तो Taurus, this was your reading. Okay, yeah, I like reading, but एक ही बात बोलना चाहूँगी टोरस ये जो थिंकिंग है ना ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा ओके गो विद द फ्लो या टोरस दिस वॉज योर रीडिंग टोरस आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ओके टोरस थैंक यू वेरी मच थैंक यू।